नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण 27वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलो कथा शुरू करते हैं। यदि किसी भी कारणवश आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप सभी भक्तजन एक बार कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने मात्र से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आपसे करवत विनती है, इस कथा यात्रा को कभी अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि यह कोई मनोरंजन की सवारी नहीं बल्कि भव सागर पार कराने वाली वह नाव है जिसमें बैठकर प्राणी इस पार से उस पार जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। हे सनत कुमार, श्रवण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथों न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारते हैं। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्ठी और तापी, ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वितस्ता, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतम नदी 3 दिन रजस्वला रहती हैं। सरस्वती, पल्छधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात सोड़, हिरण, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, घाघरा, अहिर्स, ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं, ये रजस्वला नहीं होती हैं। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियां सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तट वासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता है। गंगा जल में रजोदुष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता है। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करनी चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करवाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का किसी प्रकार का भय नहीं सताता है।
यदि श्रवण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रवण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से सुप्रभद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में संक्रांति घृत देनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रवण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रवण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीनों में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रवण मास में प्रातः स्नान करके शिव पूजन करें और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनना चाहिए। श्रवण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बाधाएं हैं उनकी भी पुत्र प्राप्ति हो जाती हैं। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी जो प्रसन्न कर लिया है उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया है। जो श्रवण मास का महात्म्य सुनकर भगवान देव व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस श्रवण मास में महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म्य में श्रवण मास के अन्य कार्य नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज की कथा यहीं समाप्त हुई। इसके आगे की कथाएं और भी रोचक होने वाली है। अगर आपने इस कथाओं को अंत तक सुना है तो आप सभी को विशेष धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय।